हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, अभी हम आजकल आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी से संबंधित मैं आपका सेकंड यूनिट आजकल करा रही हूँ। और सेकंड यूनिट में भी आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 4 पॉइंट्स आपने देखा है दिए हुए हैं, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं भी कंप्लीट करा रही हूँ और ये हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड यूनिट का ही दूसरा पार्ट लेंगे। तो देखिएगा, आज हम पढ़ते हैं प्रदर्शन विधि के बारे में। तो देखिए, प्रदर्शन विधि क्या है। किसी कार्य को करने का कौशल सिखाने में भी प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु या यंत्र की कार्य प्रणाली या किसी सिद्धांत की यथार्थता की पुष्टि करनी होती है, तब प्रायः इस विधि का उपयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अवलोकन करना, रुचि व उत्सुकता में वृद्धि करना, निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना इस विधि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आगे देखिएगा, विद्यार्थी का मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रहना। विद्यार्थी का मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रहना, शिक्षक का अधिक क्रियाशील होना एवं सभी विद्यार्थियों को निरीक्षण के समान अवसर ना मिल पाना इस विधि की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। मतलब सीमाएं क्या हैं आपकी इस विधि की, प्रदर्शन विधि की, कि विद्यार्थी का मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित होना, शिक्षक का अधिक क्रियाशील होना और सभी स्टूडेंट्स को निरीक्षण के समान अवसर नहीं मिल पाना इस विधि की, किसकी, प्रदर्शन विधि की कुछ प्रमुख लिमिटेशंस हैं या सीमाएं हैं। आगे देखते हैं प्रयोगशाला विधि। देखिए, प्रयोगशाला विधि क्या है। प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में उपस्थित होकर शिक्षक के दिशा निर्देशन में स्वयं प्रयोग करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रयोगशाला विधि विज्ञान व गृह विज्ञान जैसे विषयों की अत्यंत प्रभावशाली विधि है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है तथा निष्कर्ष प्रदान करता है। विद्यार्थियों में यंत्रों व उपकरणों के प्रयोग संबंधी कौशलों का विकास करना, विद्यार्थियों की क्रियाशीलता को बनाए रखना, छात्रों में व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, अनुभव जनित स्थायी ज्ञान प्रदान करना एवं अधिगम के अंतरण को बढ़ावा देना इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आगे देखिए, प्रयोगशाला विधि का अत्यधिक खर्चीला होना। जो आपके प्रयोगशाला विधि है, प्रोजेक्ट जो आपका मेथड है, ये आपका अत्यधिक क्या है, खर्चीला होता है। ठीक है, कुछ ही प्रयोगों में सीमित उपयोग कर पाना, विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग करते समय जोखिम की संभावना होना और एवं अधिक विद्यार्थी होने पर इसका अव्यावहारिक होना इस विधि की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। वस्तुतः विज्ञान, गृह विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों के शिक्षण में इसका प्रयोग करना बाध्यकारी होता है। किस किस में, विज्ञान, गृह विज्ञान या भूगोल जैसे विषयों में इसका प्रयोग करना बाध्यकारी होता है। आगे देखिएगा, विचार विमर्श विधि। देखिए, विचार विमर्श विधि नाम से ही पता चल रहा है, विचार विमर्श विधि को शिक्षण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। ली था के अनुसार वार्तालाप शैक्षिक समूह क्रिया है। इसमें छात्र सहयोग पूर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते हैं, है ना। सहयोग पूर्वक स्टूडेंट्स एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते हैं। इसके अंतर्गत विचार गोष्ठी विधि, कार्य गोष्ठी विधि, पैनल चर्चा विधि तथा परिचर्चा विधि जैसी विधियों का जैसी विधियों या उपविधियों को रखा जाता है। कौन कौन सी, विचार गोष्ठी विधि, कार्य गोष्ठी विधि, पैनल चर्चा विधि या परिचर्चा विधि जैसी विधियों या उपविधियों को रखा जाता है। यह विधि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की तुलना में अधिगम को अधिक महत्व देती है, जिससे अधिगम अधिक प्रभावोत्पादक हो जाता है। समूह में उत्साह व स्फूर्ति आती है। छात्रगण अधिगम हेतु स्वतः उत्प्रेरित होते हैं एवं अनुशासनहीनता की समस्या का स्वाभाविक रूप से उन्मूलन हो जाता है। किसमें, ये किसकी बात कर रहे हैं, विचार विमर्श विधि में। आगे देखिएगा, इस विधि में वर्ग के सदस्य सामूहिक रूप से किसी रचनात्मक कार्य में भाग लेते हैं। विचार विमर्श विधि नेतृत्व
क्या परीक्षण देने के लिए, किसका नेतृत्व, लीडरशिप का प्रशिक्षण देने के लिए, परस्पर सहयोग की भावना का विकास करने के लिए, आत्माभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए तथा विद्यार्थियों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए अच्छी मानी जाती है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। आगे देखिएगा, विचार विमर्श को प्रारंभ करने, प्रोत्साहित करने तथा सही दिशा देने के लिए कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस विधि में भौतिक संसाधनों, विशेषकर विचार विमर्श हेतु उपयुक्त कक्षों, पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकों की विशेष ज़रूरत होती है, परंतु प्रायः विद्यालयों में इन संसाधनों का क्या होता है, आप देखते हैं, अभाव रहता है। ठीक है, अगला देखिए प्रायोजना विधि। ठीक है, प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। तो देखिए इस विधि के प्रतिपादक कौन थे? किलपैट्रिक इस विधि के प्रतिपादक थे। उनके अनुसार प्रायोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। कैसे? सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ क्या प्राप्त किया जाता है? अपना लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। आगे देखिएगा, प्रयोजना समस्या परक एक उद्देश्य परक क्रिया है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में संपन्न होती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजना किसी क्रियाकलाप को योजनाबद्ध ढंग से इस प्रकार से संपादित करना है कि विद्यार्थीगण उस क्रियाकलाप को व उससे संबंधित बातों को सीख लें। ज्ञान की समग्रता को स्पष्ट करने, छात्रों में व्यक्तिगत गुणों का विकास करने, अनुशासनहीनता को समाप्त करने, अधिगम शिक्षण को प्रोत्साहित करने, जनतांत्रिक जीवन के लिए तैयारी करने की दृष्टि से हम प्रोजेक्ट मेथड या प्रयोजना विधि जो है इसका उपयोग करते हैं और ये उसके लिए अत्यंत ही उपयोगी होती है। प्रयोजना विधि में विषय वस्तु की क्रमबद्धता का अभाव रहता है। किसका अभाव रहता है? विषय वस्तु की जो क्रमबद्धता होती है उसका अभाव रहता है। इससे समय सारणी की अवहेलना हो सकती है। इसमें अधिक उत्साही शिक्षकों की आवश्यकता होती है एवं इसके लिए अधिक संसाधनों की ज़रूरत होती है। इन्हें प्रयोजना विधि की सीमाएं भी कहा जा सकता है। आगे देखिएगा, भ्रमण विधि, नाम से ही पता चल रहा है, भ्रमण विधि। देखिए, शिक्षण की भ्रमण विधि शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष, मूर्त व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा अर्जित ज्ञान न केवल स्थायी होता है वरन कल्पना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है ना, बल्कि ये क्या, कल्पना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। भ्रमण से तात्पर्य शैक्षणिक प्रवृत्ति के उस आयोजन से होता है जिसमें विद्यार्थी अपनी विद्यालयी परिस्थितियों से बाहर जाकर प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं निरीक्षण करके पाठ्यक्रम के किसी महत्वपूर्ण अंश का प्रत्यक्ष अध्ययन, है ना, पाठ्यक्रम के किसी महत्वपूर्ण अंश का, देखिए, हाँ, पाठ्यक्रम के किसी महत्वपूर्ण अंश का प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं। आगे देखिएगा, भ्रमण विधि को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, शिक्षा, इतिहास, वाणिज्य, प्रबंधन, अर्थशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन सी विधि को? आपकी भ्रमण विधि को। आगे देखिएगा, समस्या समाधान विधि। कौन सी विधि? समस्या समाधान विधि। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा इसमें। देखिएगा, इसमें अब हम पढ़ते हैं आगे। समस्या समाधान विधि से तात्पर्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। इस विधि में शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने का प्रशिक्षण देता है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने का प्रशिक्षण देता है। कौन? शिक्षक। समस्याओं पर केंद्रित होना,
समस्याओं पर केंद्रित होना, क्रियात्मक पक्ष की अवहेलना करके विचार पक्ष पर जोर देना, अत्यधिक समय व श्रम साध्य होना इस विधि की क्या है, प्रमुख सीमाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा विवरण विधि। ठीक है, विवरण विधि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के एक आवश्यक युक्ति या विधि है। विवरण को कथन, शिक्षक स्वकथन भी कहा जाता है ना, इसको कथन या शिक्षक स्वकथन भी कहा जाता है। विवरण देने का उद्देश्य होता है छात्रों के मस्तिष्क में उसका एक मानसिक चित्र बनाना, है ना। इसका उद्देश्य क्या होता है विवरण देने का, इसका उद्देश्य होता है जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में एक माइंड मैपिंग करवाना, है ना, बनवाना, छात्रों के मस्तिष्क में उसका एक मानसिक चित्र बनाना जिससे छात्र विषय वस्तु को पूर्णता के साथ समझ सके। ठीक है, आगे देखिएगा प्रस्तावना के पश्चात पाठ को विकसित करते हुए पाठ से संबंधित विभिन्न स्थलों पर विशेष प्रकाश डालने के लिए विवरण विधि का प्रयोग किया जाता है ना। समझाते हैं ना, कोई पॉइंट होता है, जैसे एसएसटी पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो उन सबको पढ़ाते समय हमें उस टॉपिक को उसको डिटेल में समझाना पड़ता है बच्चों को, जिससे कि बच्चों को समझ में आ सके। ठीक है, कभी कभी पाठ की प्रस्तावना और अंत को रोचक बनाने के लिए भी अन्य विधियों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिएगा, यह विधि या यह प्रविधि विज्ञान एवं गणित विषयों में बहुत कम किंतु सामाजिक विषय, है ना, इसमें जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में बहुत उपयोगी है। कौन सी विधि, विवरण विधि। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा उदाहरण विधि। उदाहरण विधि है ना, इलस्ट्रेशन मेथड। इसमें उदाहरणों का प्रयोग छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना को जागृत करके मानसिक विकास में वृद्धि हेतु किया जाता है। उदाहरण वास्तव में वह सामग्री है जो पाठ्य वस्तु को रोचक, बोधगम्य तथा स्पष्ट करने में सहायक होती है। ठीक है, आगे देखिएगा शिक्षक खोज कर वांछित एवं उपयोगी उदाहरण तथा दृष्टांत छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं तथा विषय सामग्री को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरणों के प्रयास से अमूर्त, कठिन तथा जटिल विषयों को मूर्त, सुगम तथा आसान बनाया जा सकता है, जिससे छात्रों के मस्तिष्क पर ज्ञान की अभीष्ट छाप पड़ जाती है ना। अगर हम किसी चीज़ को समझाते हैं और एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा वो इजी हो जाता है और बच्चों के लिए वो सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है और वो मूर्त हो जाता है। अच्छे और उत्तम कोटि के उदाहरण दुरु कथन को सजीव, सरल और ग्राह्य बनाकर विषय की क्लिष्टता को कम करने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, शिक्षण में सटीक उदाहरण तथा दृष्टांत देना एक कला है ना। शिक्षण में सटीक उदाहरण देना, जो आप उदाहरण दे रहे हो वो सटीक हो, या दृष्टांत देना एक कला है जिसमें शिक्षक का पारंगत होना आवश्यक है। उदाहरणों एवं दृष्टांतों का प्रयोग विषय सामग्री को अधिक स्पष्ट करता है, छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। इस प्रविधि के प्रयोग से छात्रों की जिज्ञासा का समाधान होता है, विषय के सार तक सरलता से पहुंच जाते हैं और ज्ञान के प्रति क्या होती है, रुचि में वृद्धि हो जाती है। शिक्षक जब इस विधि के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के सटीक उदाहरण एवं सामग्री को उदाहरणों एवं दृष्टांतों के माध्यम से सरलता से समझ जाते हैं। ठीक है, शिक्षक जब इस विधि के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के सटीक उदाहरण व सामग्री को उदाहरणों एवं दृष्टांतों के माध्यम से समझाता है तो क्या होता है, स्टूडेंट्स सरलता से समझ जाते हैं और वे स्वयं भी नए नए उदाहरण तथा दृष्टांत देने की कला में दक्ष हो जाते हैं। कौन, स्टूडेंट्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, है ना। कौन से, दृश्यात्मक उदाहरण और शाब्दिक उदाहरण। ठीक, दृश्यात्मक यानी इसमें दृश्य होगा और शाब्दिक शब्दों के द्वारा दिया जाने वाला उदाहरण। आगे देखिएगा, दृश्यात्मक उदाहरण को
दृश्यात्मक उदाहरण को प्रदर्शनात्मक उदाहरण अथवा वस्तु रूप उदाहरण या ऑब्जेक्टिव इलस्ट्रेशन भी कहा जाता है। किसको? दृश्यात्मक उदाहरणों को वस्तु रूप उदाहरण या ऑब्जेक्टिव इलस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इन उदाहरणों में देखने और समझने की क्रियाएं समावेशित होती हैं, मतलब आप देख के और समझ रहे हैं ना, इनकी क्रियाओं का समावेशन किया जाता है। अतः इस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग छात्रों को देखने समझने के क्षेत्र में भी उचित परीक्षण प्राप्त होता है। अगला देखिए, दृश्यात्मक उदाहरणों के प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं, जिससे शिक्षण अधिक सजीव सरल हो जाता है। ये उदाहरण छात्रों को पाठ्य वस्तु स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कमज़ोर तथा मंद बुद्धि वाले बच्चों को दृश्यात्मक उदाहरणों के प्रयोग से पाठ जल्दी और सही ढंग से स्पष्ट होने लगता है और आसान लगने लगता है तथा रुचिकर भी लगने लगता है ना। आगे देखिएगा, इसके अंतर्गत मॉडल, चार्ट, स्केचेस, ग्राफ्स, मैप, पिक्चर्स, ग्लोब आदि उपकरणों को सम्मिलित किया जाता है ना। एक तरह से आपकी टीचिंग एड्स है ना। आगे देखिएगा, शाब्दिक उदाहरणों में सुनने और समझने की क्रियाएं होती हैं, जो छात्रों को सुनने तथा समझने में उचित प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। शाब्दिक उदाहरणों के अंतर्गत मौखिक उदाहरण, दृष्टांत, कहानियाँ, लोकोक्ति, नीति श्लोक, उपमाएं, रूपक, उत्प्रेक्षाओं आदि को समावेशित किया जाता है। शाब्दिक उदाहरणों में भाषा का प्रयोग आवश्यक है। अतः जब अच्छे शिक्षकों का भाषा पर सदैव अच्छा अधिकार रहता है, तभी वह शाब्दिक उदाहरणों का खुलकर प्रयोग कर उत्तम शिक्षण की व्यवस्था कर पाते हैं। कब कर पाते हैं उत्तम शिक्षण की व्यवस्था? जब उनका भाषा पर अपना अच्छा अधिकार होता है, मतलब अच्छे से अपने चीज़ों को, अपने मटेरियल को, अपने एग्जाम्पल्स को शब्दों के रूप में अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, आइए देखते हैं। जब व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तथा कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? वॉटसन का। सीखने की क्रिया का सबसे प्रबल कारक क्या है? उद्देश्य की प्रबलता। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो देखिए, IQ क्वेश्चन ये आपने पढ़ा होगा। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु, मेंटल एज, है ना। उसके बाद एक्चुअल एज, वास्तविक आयु, इनटू 100। ठीक है, ये आपकी क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पद का उच्च या निम्न हो जाना क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता। प्रगतिशील विद्यालयों में पिछड़े बालकों को कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? उपचारी शिक्षण विधि से। कौन सी विधि से? उपचारी शिक्षण विधि से। आगे देखिएगा, व्याख्या विधि। कौन सी? व्याख्या विधि। व्याख्या विधि वह माध्यम है जिसमें विषय वस्तु के कठिन अंशों को सरलता से सरल भाषा में छात्रों की मानसिक रुचि या स्तर के अनुकूल गहराई के साथ विश्लेषण करके इस प्रकार से समझाया जाता है जिससे कि विषय वस्तु उन्हें अधिक स्पष्ट, सुगम तथा बोधगम्य होने लगे। आगे देखिएगा, विषय वस्तु जितनी जटिल एवं दुस्साह होगी, देखिए, विषय वस्तु जितनी जटिल एवं दुरूह होगी, उतनी ही प्रभावशाली व्याख्या करने की ज़रूरत होगी। व्याख्या विधि का प्रयोग सामाजिक विषयों के अधिकतर तथ्यात्मक या फैक्चुअल एवं सूचनात्मक इन्फॉर्मेटिव प्रकरणों के संदर्भ में भाषा शिक्षण में अधिकतर कठिन शब्दों, मुश्किल अंशों, वाक्यों, भावों को पूर्व ज्ञान के आधार पर स्पष्ट करने के लिए एवं गणित तथा विज्ञान के कठिन संप्रत्ययों को बोधगम्य बनाने में सफलतापूर्वक किया जाता है। कौन सी विधि का? आपकी व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड का यूज़। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये कुछ विधियाँ करा दी हैं। अभी हमारी और भी विधियाँ बची हैं और टॉपिक थोड़ा सा और बचा है, वो आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो यूनिट नंबर 2 है, उसका जो आपका पहला पॉइंट है वो पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं यूनिट 2 का पॉइंट नंबर 2 लूँगी। तो आपको यदि मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो
तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझावों को कमेंट्स के माध्यम से बताने का कष्ट करिएगा। धन्यवाद।